साथ और विकास के लिए इस जीरादेई विधानसभा में जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। सूरज का यह सोच है लोगों को जगाने का, लोगों को यह बात बताने का है या वोट अपने मुद्दे पर कीजिए। वोट आप इस बात के लिए मत कीजिए लव जिहाद, भारत पाकिस्तान, पुलवामा, जात पर, पात पर, हिंदू पर, मुस्लिम पर, मंदिर पर, इस बात के लिए वोट मत कीजिए। वोट अपने मुद्दे के लिए कीजिए। वोट अपने बच्चों के शिक्षा के लिए कीजिए, रोजगार के लिए कीजिए, यहाँ कैसे आपका स्वास्थ्य सही होगा इसके लिए कीजिए। अच्छा, एक नारा जौन सूरज में चल रहा है कि जौन सूरज आएगा 5 काम हो जाए जी, इसका क्या मतलब? नारा नहीं है, वो हमारा संकल्प है कि जन सूरज आएगा तो प्राथमिकता के आधार पर 5 काम करेगा। काम तो जन सूरज बहुत ज्यादा करेगा, और भी काम होगा, लेकिन जो मुख्य रूप से 5 काम है वह जन सूरज करेगा। पहला काम कि जो भी 10 से 15 हजार के रोजी रोजगार के लिए जो भी यहाँ के लोग मजबूरी में मजदूरी करने जो बाहर गए हैं, उनको 1 साल के अंदर यहीं पर रोजी रोजगार का व्यवस्था किया जाए। दूसरा, वृद्ध आदमी को 400 रुपये पेंशन आज कितना दिन से मिल रहा है, भीख दिया जा रहा है। हर पुरुष महिला को 60 वर्ष से जो भी ऊपर है, नवंबर में सरकार बनेगी और दिसंबर से 2000 रुपये पेंशन किया जाएगा। तीसरा, बच्चों के पढ़ाई के लिए हर पंचायत में वर्ल्ड क्लास का स्कूल खोला जाएगा, नेतरहाट टाइप के विद्यालय खोला जाएगा। लेकिन जब तक वह बनने में 2-4 साल 1 साल समय लगता है, तब तक हर 15 वर्ष के हर गरीब बच्चे को प्राइवेट स्कूल में लोग पढ़ाएंगे, अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाएंगे, उसका पैसा सरकार देगी। चौथा, महिलाओं के लिए जो ऋण है, जो ग्रुप में चाहे प्राइवेट फाइनेंस वाले इतना लोन के जाल में जकड़े हुए हैं, उनके लिए मात्र 4% ब्याज सालाना पर ऋण मुहैया कराया जाएगा, ताकि जो भी महिलाएं हैं अपना रोजी रोजगार कर सके, अपना परिवार का पालन कर सके। पांचवा, जो हम लोगों का संकल्प है कि किसान जो भी कमाई वाली खेती करता है उसके लिए मजदूर उसको फ्री में दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि अभी मनरेगा का मजदूर, मनरेगा को किसी से जोड़ दिया जाएगा। अभी मनरेगा का मजदूर पोखरा में, रोड में इधर उधर काम करता है, पैसा सरकार देती है। हम लोग कृषि से जोड़ देंगे, किसान के खेत में वह मजदूर काम करेगा, किसान हाजिरी बनाएगा, पैसा सरकार देगी। जो खुद खेतीहर मजदूर हैं, खुद भी मजदूर है, किसी का बटाई बोते हैं या काम करते हैं, अपने खेत में काम करते हैं, उसका भी मजदूरी, यदि मसाला सब्जी कमाने वाली खेती का काम करते हैं तो उसके लिए मजदूरी सरकार उनको देगी। इतना लंबा चौड़ा मैनिफेस्टो है एक तरह से जन स्वराज का। क्या लगता है कि जन स्वराज अगर सत्ता में आती है तो इन संकल्पों को आप ईमानदारी पूर्वक पूरा कर सकते हैं? एकदम पूरा हो जाएगा। उसमें वही बात कहा जाएगा जो पूरा होने वाला है, बहुत ज्यादा उसमें कुछ कहा नहीं गया है। आप गाँव में जा रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, ज्यादा जोर आपका शिक्षा पे है जी, तो क्या लग रहा है कितना जन समर्थन मिल रहा है आपको? बहुत ज्यादा समर्थन मिल रहा है। देखिए, जो सही बात है, समर्थन मिलना नहीं मिलना, हम यदि समाज सेवी है, समाज सुधारने के लिए आए हैं और समाज के लिए कुछ करने आए हैं, तो जो सही बात है जनता को बताना चाहिए हमको कि भाई शिक्षा ही ऐसी एक चीज है कि जिससे आमूलचूल परिवर्तन हो सकता है। आपके अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। नेता के जीतने से, दल के जीतने से जनता के अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जनता के अवस्था में तब परिवर्तन होगा जब उसके घर का बच्चा पढ़ के कोई बढ़िया सर्विस, बढ़िया नौकरी कर लेगा, तब उस लोगों के अवस्था में परिवर्तन होगा। आखिरी सवाल रहेगा, जीरादेई से जन स्वराज के प्रबल दावेदार हैं आप प्रत्याशी के रूप में। सीवान की राजनीति की बात कर ले जाए तो 20 तारीख को यहाँ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। पूरा सरकारी तंत्र को लगा दिया गया है भीड़ इकट्ठा करने के लिए, क्या कहेंगे? तो सब बात तो आप ही बोल दिए, सरकारी तंत्र को लगा दिया गया है, सबको ड्यूटी दे दिया गया है, कोटेदार को टारगेट दे दिया गया है कि नहीं लेके जाइएगा तो लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। आंगनबाड़ी को बोल दिया गया है कि नहीं बस लेके जाइएगा तो आपका ये हो जाएगा। तो हम लोग के कहने की तो बात है नहीं, आप ही सब बता दिए। और देख लीजिए कि जिसके नाम पर हजारों लाखों लोग उमड़ जाते थे, उस आदमी के आने पर इस तरह का
इस तरह का प्रेशर बनाया जा रहा है। इसी से समझ लीजिए कि कितना ग्राफ गिरा हुआ है और क्यों ऐसा हो रहा है। बड़ा पैकेज देने की बात कही जा रही है कि 20 तारीख को सिवान आसपास बिहार को बड़ा पैकेज मिलेगा। आपके पास समय है तो एक कहानी कह दें। साधु बाबा थे, समझे, तो साधु बाबा थे तो बहुत गरीब थे, पंथी थे, पंडित जी थे एक तरह से। तो उनकी पत्नी कही कि आप घर में रहते हैं, कहीं जाते कमाते खाते नहीं है, जाइए कुछ लाइए कमाइए। तो गए तो कहीं जा रहे थे तो एक साधु बाबा थे जो कुएं में गिर गए थे। सांप से उनको बचाए थे, कुएं में गिर गए थे, उनके जान किसी तरह वो बचाए। तो साधु बाबा कहे कि कहाँ जा रहे थे, तो बताए कि अपनी अवस्था के हम गरीब हैं इसलिए जा रहे थे कि रोजी रोजगार मिल जाए। तो कहे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, एक शंख आपको दे रहा है, यह शंख लेके जाइए और जमीन लीप के हाथ जोड़ के प्रणाम करके बोलिएगा कि हे शंख महाराज, जितनी आवश्यकता है बोल दीजिएगा, उतना आपको मिल जाएगा। तो पंडित जी बहुत खुश हुए, उस शंख को लेके गए। तब तक एक दुकानदार थे, पनिया बेचारे थे, वहाँ बहुत खुश थे। पंडित झोला रख के पानी पी रहे थे। दुकानदार पूछे कि भैया बहुत खुश हैं आप आज पंडित जी, तो ऐसा बात है, हमको साधु बाबा एक दे दिए हैं और हमारा दुख दूर हो गया है। तो बनिया भाई को लालच लगा, कहे कि किसी तरह से उनको रख के प्रलोभन दे के वहीं रख लिए और शंख उनका गायब कर दिए। फिर सुबह वो घर गए तो पत्नी उनकी बोली कि मतलब क्या लेके आए हैं, तो बताए कि ऐसा हुआ, हमारे साथ धोखा हो गया। तो कहे कि फिर जाइए उसी संत के पास जाइए, आपका वहीं से रास्ता निकलेगा। वो गए तो वहां गए संत के पास, तो बताए सारी कहानी। तो संत ने कहा कि देखिए जो हम आपको दिए थे वो शंख था और यह घपोर शंख है। तो कहे कि अंतर घपोर शंख है, आप इसको लेके जाइए और यह किसी भी तरीका से उनको बता दीजिए दुकानदार को कि आपको जो दे रहे थे वो शंख था, वो 10 रुपया मांगिएगा 10 ही रुपया देंगे। ये घपोर शंख है, 10 रुपया मांगिएगा तो 20 रुपया मिलेगा। तो फिर जाके उस बनिया से कहानी जब बताए तो फिर वो रख लिए प्रलोभन देके, रात में रख के शंखवा बदल लिए। तो पंडित जी का तो ओरिजिनल शंख था, वो लेके चले गए। और यहाँ जो बनिया जी थे ये क्या किए कि उनको नींद नहीं आ रहा था, तुरंत जमीन में लिप के लगे मांगने कि हे शंख महाराज 1000 रुपया दीजिए। तो शंख महाराज जो घपोर शंख थे वो बोल रहे थे कि 100 रुपया क्या लीजिएगा, 1000 क्या लीजिएगा, 2000 लीजिए। जब वो 2000, ठीक है 2000 दीजिए, जब 2000 कह रहे थे वो कह रहे थे 4000 लीजिए। 4000 बोल रहे थे, 8000 दे रहे थे। करते करते रात बीत गया, दुगुना करते गए, कुछ नहीं मिला। तो वो खुद हार के पूछे कि हे महाराज आप कौन है, वो तो शंख तो जितना मांग रहे थे वो दे रहे थे, आप क्या दे रहे हैं। तो बोला कि वो शंख था, हम घपोर शंख है, हम जो कहते हैं वो नहीं करते हैं, खाली हम डबल करते हैं। ठीक है वही हाल है, किसको 1.5 लाख करोड़, किसको 5 लाख करोड़, किसको 50,000 करोड़ दे रहे हैं। जिसको दे रहे हैं वो समझ रहा है और जो ले रहा है वो समझ रहा है। या तो देने वाला नहीं दे रहा है या यदि दे रहे हैं तो चोरी कर रहा है, जिसका हिसाब जनता को नहीं मिल रहा है। पैसा कहाँ है किसी को पता नहीं, जमानी भुगतान करना है, वही घपोर शंख वाली हाल है।